वे कौन से लोग हैं जो सदैव सुखी रहते हैं? उनके क्या लक्षण होते हैं? ये प्रश्न महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से पूछा है, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत दुखी है। दुखी व्यक्ति जिससे मिलता है उससे पूछता है कि सुख कैसे मिलेगा। बीमार व्यक्ति दवाई के बारे में पूछता रहता है। भूखा व्यक्ति भोजन के बारे में ढूंढता रहता है। प्यासा पानी की तलाश करता रहता है। महात्मा विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं। उम्र में छोटे हैं, परंतु बुद्धि में बड़े हैं। जो उम्र में छोटा होता है वो वास्तव में छोटा नहीं है। सच में वह छोटा है जो बुद्धि में छोटा है, आचरण में छोटा है और चरित्र में छोटा है, गुणों में छोटा है, वह छोटा है। विदुर जी से पूछते हैं धृतराष्ट्र कि वे कौन से लोग हैं जो सदैव सुखी रहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि उनमें 7 बातें होती हैं। जिसके जीवन में ये 7 लक्षण होंगे वो सुखी रह सकता है। कौन कौन 7 बातें हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक प्रश्न और कर देता हूं। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संपत्ति बड़ी है कि भक्ति बड़ी है? संपत्ति से सुख मिलता है कि भक्ति से सुख मिलता है? संपत्ति का क्या महत्व है और भक्ति का क्या प्रभाव है? ये प्रश्न पूछा है। कितने लोगों के पास में संपत्ति बहुत है लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है, और कितने लोगों के पास संपत्ति नहीं है और शांति भी नहीं है, दोनों से खाली है, डबल जीरो है। संपत्ति भी नहीं, शांति भी नहीं। पोपड़नाथ, फोकट लाल। कितने लोगों के पास में शांति है लेकिन संपत्ति नहीं, और कुछ ऐसे सौभाग्यशाली नर नारी हैं जिनके पास में संपत्ति भी है और शांति भी है। तो संपत्ति श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है? द इम्पोर्टेंट भक्ति क्या चीज है?
और संतत्व क्या चीज है, संत किसे कहते हैं? जो कंठी माला पहन ले, चंदन तिलक लगा ले, मंदिर में घंटे 2 घंटे बैठ जाए, उसको तुम भक्त मान लेते हो। जो सफ़ेद रंग के कपड़ा पहन ले, लाल पीले कपड़ा लपेट ले, दाढ़ी जटा जूट बढ़ा ले, घुटमुंडा करा ले, माथा चंदन से पोत दे, उसको तुम संत मान लेते हो और यहीं पर तुम धोखा खा जाते हो। हर 4 पैर वाला जानवर गाय नहीं होता है, हर सींग वाला जानवर भैंस नहीं होता है, हर 2 लंबे कान वाला पशु गाय नहीं होता है। ये बाहरी लक्षणों से यदि आप किसी को भक्त मान लोगे तो तुम ठगा सकते हो। ये बाहरी वेशभूषा से किसी को संत मान लोगे तो तुम छले जा सकते हो। जैसे सीता जी ने रावण को संत मान लिया था। ये रामायण में कहानी है। ये कहानी क्यों है? ये तुमको सावधान करने के लिए है। सीता जी का तो जो था निपट गया, पर तुम भी सीता ही हो। तो ऐसे रावण भेष बनाकर और कंठी माला गले में पहनकर, माथे में तिलक लगाकर और जटाजूट बढ़ाकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करेंगे और तुम सोचोगे ये वास्तव संत है, इसको भिक्षा दे दो। और भिक्षा सीता जी ने दिया था तो वे भारत देश से लंका पहुंच गई थी। फिर बहुत चिल्लाई, पर बीच में कौन बचाए? जो बचाने गया जटायु वो भी मारा गया। रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए। तो संतत्व अंदर की चीज है, भक्ति अंदर का विषय है और भक्ति स्वभाव का खेल है। भक्ति आचरण का प्रभाव है। संतत्व त्याग और वैराग्य की जान है। ब्रह्मचर्य जिसका प्राण है वो संतत्व है। तो संत किसे कहते हैं? जिसमें वैराग्य हो। वैराग्य किसे कहते हैं? जिसमें राग रंग ना हो। राग रंग किसे कहते हैं? ये बहुत लंबा बताना पड़ेगा, नहीं तुम जान नहीं पाओगे। राग रंग का अर्थ होता है जो फिल्मी गाने न सुनता हो, फिल्मी गाने न गाता हो, गंदे गीत न सुनता हो, गंदे गीत न लिखता हो, न पढ़ता हो, न गाता हो, न किसी को बताता हो, गंदी बात न करता हो, विषय भोग की चर्चा भी न करता हो, विषयों के बारे में सोचता भी न हो, संसार में आकर्षित न होता हो, कहीं भी जिसका मन भटकता न हो। अभी एक बेटी गा रही थी, भटकने वाले घर का ठिकाना नहीं पाते, भजन में गा रही थी। तो जिसका मन भटकता न हो, जो किसी प्रकार का कोई नशा न करता हो, जो फैशन न करता हो, श्रृंगार न करता हो, जो किसी को मोहित करने की कोशिश न करता हो और खुद भी कहीं मोहित न होता हो, जो अपने घर में भी मोह न रखता हो, जो पूरे संसार के कल्याण का कार्य करता हो, जिसके अंदर लोभ भी न हो, जो काम वासना को कंट्रोल कर चुका हो, जिसने क्रोध को जीता हो, जो अहंकार को मार चुका हो, जो किसी से ईर्ष्या द्वेष न करता हो और जिसका मन सदैव निर्मल रहता हो, किसी प्रकार उसके अंदर विषय विकार पैदा न हो,
शुद्ध शाकाहारी हो, सरल हो, विनम्र हो और ब्रह्मचारी हो, उसको संत कहा जाता है, उसको संत कहा जाता है। वेशभूषा का भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि वेशभूषा का महत्व नहीं है, लेकिन वेशभूषा की शोभा तब है जब आपका आचरण भी उसी के अनुरूप हो, तब वेशभूषा का अर्थ निकलता है। क्योंकि वेशभूषा का प्रभाव भी हमारे मन के ऊपर पड़ता है। जैसे तिलक लगा करके तुम शराब की दुकान पर खड़े होने में संकोच करोगे, यदि शराब की दुकान पर जाना होगा तो तिलक पानी में धो डालोगे तब जाओगे। क्योंकि शराब बेचने वाला भी आपसे कह सकता है, अरे ये तिलक लगाकर तुम शराब खरीद ले, शर्म नहीं आती? या तो तिलक धो कर आओ और या तो यहाँ से चले जाओ। क्योंकि सब जानते तिलकधारी शराब नहीं पीते। एक आदमी तिलक हैंडपंप में धो रहा था तो पीछे से दूसरे ने कहा, क्यों धोते हो? तो उसने कहा, अब दूसरी जगह जाना है। पूछा, कहाँ जाना है? बोले, मधुशाला में जाना है। बोले, तिलक लगाकर कहाँ गए थे? बोले, तिलक लगाकर मंदिर में गए थे। तो मंदिर भी जाते हो देवशाला, और शराब की दुकान पर जाते हो मधुशाला, तो दोनों में क्यों जाते हो? तो बोले, शराब पीकर जो पाप करता हूँ उसको धोने के लिए मंदिर में जाता हूँ, देवशाला और देवशाला में जाकर जो पुण्य कमाता हूँ उसको नष्ट करने के लिए शराब की दुकान पर मधुशाला में जाता हूँ, पाप पुण्य सब बराबर कर देता हूँ। आप वेशभूषा का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन वेशभूषा बदलने के पहले खुद को बदल लेना चाहिए। दृष्टि बदलो। अगर तुम अपनी दृष्टि बदल लोगे तो तुम सृष्टि बदलने की भी क्षमता अपने अंदर पैदा कर सकोगे। खुद की दृष्टि बदलो पहले। आदमी अपनी आकृति को सुंदर बनाता है, लेकिन कृति को सुंदर नहीं बनाता है। कृति यानी जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्म है, उसको सुंदर बनाओ। यदि हमारा कर्म सुंदर है तो तुम्हारी पूजा होगी। अभी मैं देख रहा था कि भाट पचलाना में जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो बहुत से लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले नर नारियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। और अभी तुम निकलो जाकर वहाँ, उसी गली में, उसी रास्ते में कोई तुम्हारे ऊपर फूल नहीं बरसाएगा। लेकिन शोभा यात्रा में तुम निकले हो तो तुम्हारे ऊपर कम से कम 1 कुंटल फूल लोगों ने बरसाया है। ये क्यों बरसाया है? क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे कर्म को करने के लिए चल रहे थे। सबको पता था कि ये गुरु जी का दर्शन भाट पचलाना की गलियों में कराने वाला काफिला जा रहा है, इसलिए इस काफिले ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए इनके ऊपर हमको फूल बरसाना है। तुम्हारे ऊपर फूल बरसा दिया। अब उन्हीं गलियों में तुम सब्जी खरीदने निकलो, तुम्हारे ऊपर कोई फूल नहीं बरसाएगा, धूल बरसा देंगे लोग। क्योंकि स्वार्थ में गए, अब परमार्थ में आ गया। तो संत कबीर से ये पूछा गया कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? तो कबीर कहते हैं, भक्ति से सुख मिलता है,
और संपत्ति से सुविधा मिलती है। सुविधा और सुख में जमी आसमां का अंतर होता है। सुविधा जिसका प्रभाव केवल शरीर तक रहता है, मन तक नहीं, और सुख जिसका प्रभाव मन तक पहुंचता है, और शांति जिसका प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए कितने लोग कहते हैं हमारे घर में सुख सुविधा बहुत है लेकिन आत्मा को शांति नहीं। अब आपके जीवन में 3 बातें हैं। एक तो शरीर है, दूसरा मन है और तीसरा आत्मा है। तो तीनों की व्यवस्था आपको करना है, तीनों की सेटिंग बनाना है, तीनों का बैलेंस बनाना है, तीनों में संतुलन स्थापित करना है, तीनों को एडजस्ट करना है। परंतु लोग करते क्या हैं? लोग केवल शरीर की व्यवस्था बनाते हैं, शरीर की सेटिंग करते हैं, शरीर के सिस्टम में ही उनकी जिंदगी की शाम हो जाती है, और शरीर का भी सिस्टम उनसे पूरा बन भी नहीं पाता है। शरीर का सिस्टम क्या है? शरीर की सेटिंग क्या है? कपड़ा, मकान, गाड़ी, सामान, रजाई, कंबल, बेड, फ्रिज, कूलर, पंखा, बिछौना, गद्दा, चादर, स्वेटर, चश्मा, घड़ी, मोबाइल, ये सब शरीर की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से तुम्हारे शरीर की सेटिंग जमेगी। तो कितने लोग तो जिंदगी भर हाथ पांव मारते हैं, घर भी नहीं बना पाते, और कितने लोग तो बहुत माथापच्ची करते हैं लेकिन ठीक ठाक कपड़ा पहनने भर का भी नहीं कमा पाते हैं, और कितने लोग तो बहुत उठा पटक करते हैं लेकिन ठीक से न तो खाना है और न तो पाखाना की व्यवस्था है। उनको कोई ठिकाना ही नहीं, न खाना का ठिकाना न पाखाना का ठिकाना, न जाने कहाँ खाना खा लें और न जाने कहाँ पाखाना कर दें। इस भारत देश की सड़कों के किनारे तुम बैठकर हवा खाना चाहो तो हवा तो नहीं, लेकिन वहाँ लेटरिन जरूर पड़ी। अभी भी शौच मुक्त भारत हुआ नहीं, और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर जो केंद्र में लोग बैठे हैं और स्टेट में बैठे हैं तो बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं। बुद्धू नहीं, बहुत बुद्धिमान, बड़ी बड़ी खोपड़ी। हमारी तुम्हारी 2-3 खोपड़ी एक में मिला दो तब उतनी बड़ी खोपड़ी होगी, और बड़ी खोपड़ी है तो उसमें बड़ा दिमाग फिट है उनके, और वो दिमाग का सही प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं लोग, तिकड़म में लगे रहते हैं। अब लेटरिन बनवाते हैं गांव-गांव में, उसमें पानी का इंतजाम नहीं, तो कोई व्यक्ति पानी लेकर के शर्म के कारण उसमें जाना नहीं चाहता है कि बाल्टी लेकर जा रहे हैं लेटरिन घर में पानी लेकर, तो इससे अच्छा चलो सवेरे उठकर सड़क किनारे लेटरिन कर लेते हैं। तो पहले तो शौचालय बनवाइए, तो उस गांव में सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी टंकी बनवा दे और सबके घर पर और शौचालय में टोटी पहुंचा दे, और पानी की व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए, तब वो शौचालय साफ सुथरे रहेंगे। शौचालय तो बनवा दिया, पानी है नहीं। अरे शौचालय के लिए तो पानी छोड़ो, पीने का पानी नहीं है कितने गांव में शुद्ध पानी, पीने का ही नहीं तो शौच की तो बात ही छोड़ो। 65-67 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी हमारे देशवासियों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिला है, और शौच जाने के लिए पानी लेटरिन में नहीं है। व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ी हुई हैं, तो शासन से भी बिगड़ी हैं और घर में भी बिगड़ी है। अब घरों में कितने लोग आलसी हैं, तो उसके घर में सारी सेटिंग बिगड़ गई है। हर आदमी 9-9 घंटे सोते हैं, कितने लोग 12 घंटे सोते हैं। बड़े हिम्मत वाले लोग हैं कि उनके पीठ में दर्द भी नहीं होता है। 12 घंटे बिस्तर पर पड़े रहो तो अपने आप पीठ दर्द करने लगेगी, तो पीठ की दर्द मिटाने के लिए उठ जाओगे। लेकिन इतने नंबर 1 के नालायक हैं, वो 24 घंटे पड़े रहेंगे। बड़े हिम्मती लोग हैं।
अधिक सोने वाले के घर में दरिद्र आ जाता है और बहुत कम सोने वाले के शरीर में रोग आ जाते हैं, और बिल्कुल ना सोने वाले लोग पागल हो जाते हैं, या लकवा अटैक हो जाता है, या शुगर हो जाती है। और मीठी नींद 6 से 7 घंटे सोने वाले, गहरी नींद में डूबकर 6 से 7 घंटे सोने वाले ना तो बीमार होते हैं अधिक, और ना तो गरीब होते हैं, ना तो दरिद्री होते हैं, और ना तो दुखी होते हैं। वही लोग खुशहाल रहते हैं और उन्हीं की जिंदगी में सुख बरसता रहता है। और शरीर एक ऐसी चीज है जो आदत को पकड़ता है। आप जैसी आदत बना दो, अगर 6 रोटी खाने की आदत बना लो तो ये 6 रोटी भी खाएगा, और 2 रोटी में काम चला लो तो 2 में संतुष्ट हो जाएगा। कितने लोग तो 20-20 रोटी खाते हैं और 10-10 घंटे सोते हैं, और चलते ऐसे हैं जैसे बूढ़ा हाथी चल रहा है, बहुत धीरे। हाथी से वजन पांव उनका उठता है, और जहां बैठ जाते हैं तो वहीं जकड़ गए, फिर उठेंगे भी नहीं। पूर्ण आलसी लोग। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी को रोग भी बहुत आते हैं, आलसी को बीमारियां बहुत आती हैं, आलसी को सब लोग कहते हैं आलसी है, निकम्मा है। आलसी का अपमान भी बहुत होता है, आलसी के पास गरीबी भी आती है, आलसी को कोई पसंद भी नहीं करता है, आलसी की निंदा लोग करते रहते हैं। आलसी दरिद्री रहता है, आलसी कभी उन्नत नहीं कर पाता है, आलसी का मकान भी नहीं बन पाएगा, आलसी के कपड़े भी गंदे रहेंगे, धोएगा ही नहीं। मेरे पास कितने लोग आते हैं तो ऐसे कपड़े गंदे हैं, और उसके बाद मेरे पैरों में लिपट जाते हैं कि थोड़ा ये माल तुम भी ले लो, मैल। हाँ, फिर रगड़ देते हैं। खैर कृपा करते हैं जो हमको पूरा नहीं लिपटते, इतना मैल लगाए हुए। तो मैंने कहा कपड़े क्यों नहीं धोते हो? तो कहते हैं कि ठंडी बहुत लगती है। तो मछलियां पानी में ही रहती, उनको ठंडी नहीं लगती। बोले मछली होते तो हम भी पानी में रह लेते। फालतू बात करना। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। कुचेलिनम का अर्थ होता है जो मैले वस्त्र पहनता है। समझना मान सिंह, इधर देखो, उधर क्यों देखते? जो मैले वस्त्र पहनता है। दंतमालोपधारिणम, जो दांतों के ऊपर मैल लगाए रहता है, मंजन ब्रश दातून नहीं करता है। दंतमलोपधारिणम। बहवासिनम, जो बहुत भोजन खाता है, खूब ठोंस ठोंस कर 1-1 किलो हलवा खा लेता है, 8-8 बाटी खा लेता है। बड़े गजब के लोग हैं। जो लोग ज़्यादा कठोर मेहनत करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा भोजन खाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिनका ब्रेन वर्क है, स्मार्ट वर्क है, उन लोगों को कम भोजन की आवश्यकता है। एनर्जी प्लस भोजन होना चाहिए। और बहवासनम, निष्ठुर भाषणम चा, और जो बहुत कठोर बोलते हैं, खूब गाली बकते हैं, ऊट पटांग बात करते हैं। सूर्योदय चा अस्तामिते शयानम, जो सूर्योदय के समय सोते हैं और सूर्यास्त के समय सोते हैं। सूर्योदय च हस्तामिते शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। चक्रपाणी, पाणी माने हाथ, और चक्र माने चक्र सुदर्शन। जिनके हाथ में चक्र सुदर्शन है वो कौन है? वो विष्णु भगवान हैं। तो विष्णु भगवान ही क्यों ना हो वो व्यक्ति
लेकिन अगर इतनी गलतियां करता है, मैले वस्त्र पहनता है, दांत गंदे रखता है, बहुत भोजन खाता है, गाली गलौज बोलता है, कठोर वाणी बोलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, तो भले ही वो विष्णु भगवान क्यों ना हो, फिर भी उसको विमुच्यति श्री यदि, विमुच्यति माने विमुच्य माने छोड़ कर चली जाती है, त्याग देती, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी उसको त्याग कर चली जाती है कि चाहे वो विष्णु भगवान ही क्यों ना हो। इसलिए मैले वस्त्र कभी ना पहनो। कितने लोग गंदा भोजन भी खाते हैं, गंदे हाथों से कितने घरों में महिलाएं आटा मार देती है, सिर खुजलाती हैं और खोपड़ी की खुजली का खुरखुरा जो आता है नाखून में, उसी से आटा मार देती हैं और अपने पति को खिला देती हैं। पति सोचता है कि आज टेस्ट कुछ बदला हुआ है, टेस्ट तो बदलेगा ही, खोपड़ी का खुरखुरा है इसमें। कितनी महिलाएं नाखून नहीं काटती। अब तो नाखून का फैशन भी चला है, तो ये लास्ट अंगुली का नाखून कितने लोगों के हाथ में देखा तो 2 अंगुल बड़ा है, तो मैंने समझ गया सुपर्णखा है ये। सुपर्णखा मतलब सूप जैसे नाखून जिसके, इतने लंबे नाखून। अब इसमें कौन बड़ी, ये तेरी अंगुली कौन देखेगा, तेरी अंगुली का नाखून कौन देखेगा? हाँ, कोई तेरे से बड़ा बेवकूफ होगा वही देखेगा, बाकी किसको इतना टाइम है कि तेरी अंगुली देखे और अंगुली का नाखून देखे? लोगों को अपनी जिंदगी देखने का वक्त नहीं, घर देखने का टाइम नहीं, अपनी पत्नी को देखने का टाइम नहीं, बच्चों को देखने का टाइम नहीं, खुद का मुंह देखने का टाइम नहीं, तू अंगुली में नाखून बढ़ाकर बैठे हो। अरे ये पागलपन नहीं हो रहा है क्या? अब वो इतना बड़ा नाखून है कि उनको हर कार्य करने में फंस जाता है, बाधा डालता है। लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है, बुद्धिमानी की तो सीमा है, पर मूर्खता जो है आकाश से भी ज्यादा बड़ी है। कहीं नाखून लोग बढ़ाएंगे, कहीं बाल बढ़ाएंगे, कहीं बाल इधर काट देंगे, उधर काट देंगे, फालतू नौटंकी में फंसे रहेंगे और इसमें कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसी खोपड़ी में तुम्हारी खोपड़ी की बुद्धि सारी खत्म हो जाएगी। कुछ और करने के लिए इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में ये सब उपद्रव करने नहीं आए हो। जिसके घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस माता पिता के यहाँ, उस माता पिता की तुमसे कितनी बड़ी आस है। जिसके घर में तुम बहू बनकर आई हो, तुम्हारे सास ससुर की कितनी बड़ी आशा है। जिसकी तुम पत्नी बनकर गई हो, वो पति भी बहुत आशा रखता है कि अब कुछ हमें आराम मिलेगी। और ज़्यादातर शादी करने के बाद किसी पति को आराम मिली नहीं है, जो आराम मिली थी वो भी खो गई है। और हर बहू की इच्छा रहती है, आशा रहती कि ससुराल जाऊंगी तो सुख पाऊंगी, और उसको ये पता नहीं कि वहाँ सासू एटम बम लेकर बैठी है। वहाँ बहुत खतरनाक इंतजाम है, वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है। आतंकवादी लोग खड़े हैं तोप लेकर, तो वहाँ सेटल होना बड़ा कठिन है। ननद दूसरी तरफ बंदूक लेकर खड़ी है, और ननद को तो बहुत नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि ननद का ट्रांसफर होने वाला है। वो 2-1 साल में अपनी ससुराल जाएगी, और जो आज बहू बनकर आई ही उसी इसका मालिक बनेगी इस घर की। तो बहू से ननद को बड़ा तालमेल रखना चाहिए, अन्यथा 10 साल के बाद आपको इस घर में आने भी नहीं देगी वो। इसलिए उसको तंग मत करो, भविष्य सोचकर काम करो, परिणामदर्शी बनो, किसी को परेशान मत करो। जमाना बदलने वाला है, शासन बदलने वाला है, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, और अगर ज़्यादा नाराज होगे तो आना जाना भी बदल जाएगा, सब चेंज होगा। ननद और भाभी में दोस्ताना होना चाहिए, प्रेम का भाव। और जब तुम्हारी भाभी आए तो ननद को कहना चाहिए कि एक रिश्ते में भाभी हो, लेकिन मैं आपको बहन जी भी कहती हूँ, अब ये घर आप संभालो,
ये अब आपको अवसर मिला है। अब मैं यहाँ से थोड़े दिन में विदा होने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं मेरी माँ को, मैं मेरे पिता को, मैं मेरे भाई को तुमको सौंप कर जा रही हूँ। इनको प्रेम से रखना, और मैं जिस घर में जाऊंगी वहाँ अपने सास ससुर को प्रेम से रखूंगी। याद रखना, हर व्यक्ति अगर ये जिम्मेदारी समझे कि हमको सबको संभालना है तो दुनिया का सारा डिस्टर्ब खत्म हो सकता है। अपनी अपनी जवाबदारी ले लो।